This conference will डायरेक्ट now be मल्टीप्लाई, recorded. आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है 1+% से। मतलब अगर 10% बढ़ा है तो आपने 1.10 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपकी इंक्रीज होके वैल्यू आ जाएगी। और जब कभी आपका रेट कम हो, चाहे वेरिएबल कॉस्ट का रेट हो, सेल प्राइस का रेट हो, किसी भी चीज का रेट हो, सपोज दैट 5% डिक्रीज हुआ है, तो आपने 1- से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 0.95 से। बट इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेट हमेशा इंडिविजुअली अप्लाई होता है। इंडिविजुअली से मुराद है जिस चीज का रेट चेंज होगा, जिस चीज का रेट चेंज होगा सिर्फ उसी चीज पर अप्लाई होगा। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। और अगर वॉल्यूम चेंज होगा, अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो फिर आपने तमाम वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करना है। तमाम वेरिएबल मतलब वेरिएबल कॉस्ट हो गई, चाहे सेल्स हो गई, अगर आपके वॉल्यूम से मुराद है कि आपके यूनिट्स इंक्रीज हो गए, यूनिट्स में इजाफा हो जाए या यूनिट्स में कमी हो जाए, तो फिर आपने कॉस्ट को भी चेंज करना है, फिर आपने सेल को भी चेंज करना है। सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज नहीं करना, बाकी सारी चीजें चेंज कर देनी, मतलब तमाम वेरिएबल्स को। ओके होगी बात? तो जनाब हम स्टार्ट करते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस। आप अपने पास बुक निकालें और पेज नंबर 482 निकालें। तमाम लोग अपनी अपनी बुक निकालें और उसका पेज नंबर 482 निकालें। जी निकल आया। ये वो एग्जांपल है जो कल मैंने आपको कही थी करने के लिए, तो क्योंकि कल हमने सिर्फ फार्मूलाज पढ़े थे, तो आज कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने अप्लाई करने हैं, फिर इंशाल्लाह ये सवाल आपके हल होना शुरू हो जाएंगे। मल्टीपल प्रोडक्ट का अभी मैं नहीं करवा रहा, मल्टीपल प्रोडक्ट पहले इस पर थोड़ी सी ग्रिप हासिल कर लें, फिर हम मल्टीपल पे जाएंगे। ठीक होगी बात? तो जनाब जरा पढ़ें इसको। ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ऑटो स्पेयर पार्ट्स, करंटली it is operating 75% capacity. At this level following information available। देखिए सवाल भी हल करेंगे और इस सवाल हल करने के साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि बात, तो हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स है 125 मिलियन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25 मिलियन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन डिपेंड कर रहा है सेल्स के ऊपर, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो सेल्स अगर 100 रुपए है तो उसमें कंट्रीब्यूशन 20 का। एक मैं और आपको और भी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं, ये बात लिख लेना या वैसे याद कर लेना कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स जितनी परसेंटेज होती है ना, उतने परसेंट फिक्स कॉस्ट भी होती है। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स बात लिखी हुई है ना, जैसे अगर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, 100 रुपए सेल है, इसमें 20 का कंट्रीब्यूशन है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई? 80, 80%। तो बाकी 20% क्या रह गया? क्योंकि अगर वेरिएबल कॉस्ट 80% है सेल्स का, तो 20% फिर फिक्स्ड कॉस्ट है। तो ये आप चाहे तो डायरेक्ट कर लेना, चाहे फाइंड कर लेना, जैसे हमें सूट करेगा। आगे सवाल पढ़ते हैं। AIL is planning to increase capacity utilization through the following measures. Selling price reduced by 5%। कहता है जो भी आपकी पहले सेलिंग प्राइस है उसको 5% से आपने कम किया। कम करेंगे
रेट कम हो रहा है तो 0.95 से मल्टीप्लाई कर देना। विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम 30%। कहते सेल वॉल्यूम 30% बढ़ जाएगा, और मैंने आपको कहा था कि अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ज्यादा यूनिट सेल होंगे, उनकी कॉस्ट ऑफ सेल भी ज्यादा होगी। सारी वेरिएबल कॉस्ट 30% से बढ़ा देंगे। डन। आगे वो क्या कहता है, इंक्रीज इन सेल्स वुड रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट 40 मिलियन इन डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स एंड वर्किंग कैपिटल। कहते हैं अगर आप सेल्स बढ़ाओगे तो आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल के अंदर और अदर यानी व्हीकल के अंदर 40 मिलियन बढ़ जाएगी। और जो एडिशनल फंड है वो आप अरेंज करते हो लॉन्ग टर्म लोन से, जिस पर आपको 5% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और जो डेप्रिसिएशन होनी है वो होनी है 5 मिलियन, उसने खुद बता दिया। कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन इकोनॉमी ऑफ स्केल वुड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस्ड बाय 10%। कहता है आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो 10% कम हो जाएगी, पहले जितनी भी लगती है। अब वो सवाल क्या कहता है, दो तरह के सवाल हैं। एक कि आप 5% सेल प्राइस कम कर दें, एक कि वही पहले वाली प्राइस रखें। ठीक है। अब अगला सवाल वो कहता है जी प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर करंट एंड प्रपोज सिनेरियो। कहता है आप दोनों सिनेरियो में हमें प्रॉफिट की स्टेटमेंट बनाकर दिखाएं, दूसरे लफ्जों में प्रॉफिट फाइंड करके दिखाएं। जी जनाब, सवाल पढ़ लिया है? सब लोगों ने अपने पास सवाल रखना है, क्योंकि मैं सवाल साथ साथ तो नहीं लेकर चलूंगा जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं और फिर साथ साथ वर्किंग करते जाएंगे। हाँ जी, प्रॉफिट स्टेटमेंट दो तरह की बनानी है हमने, करंट, प्रपोज्ड। प्रॉफिट स्टेटमेंट में हमारे पास सेल्स होती हैं, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिर हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो यही है ना प्रॉफिट स्टेटमेंट। सीवीपी के अंदर यही चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो मेरे भाई जो जो आपको चीजें गिवन है वो पुट करते जाओ, हमारे पास आंसर आता जाएगा। पहली बात, जिस बंदे ने पहले वाला लेक्चर नहीं लिया उसको तो ये बातें समझ नहीं लगेंगी। ठीक है, कल वाला लेक्चर जिसने नहीं लिया उसको ये बातें कम समझ लगेंगी, हो सकता है वो समझ जाए लेकिन कम। तो चलो जनाब आ जाए, जरा वर्किंग करते जाते हैं और आंसर हमारा आता जाएगा। सवाल में देखें जरा, आपको ब्रेक इवन सेल्स गिवन है। याद रखें ब्रेक इवन सेल्स ओरिजिनल सेल्स नहीं होती। ब्रेक इवन सेल्स वो सेल्स होती हैं जिस पर हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि हमारी ओरिजिनल से ब्रेक इवन सेल से हमारी ओरिजिनल सेल ज्यादा कितनी है। कल अगर आपको याद होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा मैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। याद आया ये फार्मूला कल वाला? अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसने हमें दे दिया हुआ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 25 मिलियन। 25 मिलियन इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स 125 मिलियन। तो बात समझ लग गई? वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो टोटल सेल्स हमारे पास आ गई
130 मिलियन, सॉरी 150, माजरत 150 मिलियन, क्योंकि 125 प्लस 25। ओके होगी बात। अब आप सिंपल, ये हमारे पास 150 करंट ईयर की हमारी सेल्स आ गई। ये है करंट सिचुएशन की टोटल सेल्स। अब जरा आ जाए प्रपोज्ड। प्रपोज्ड में ये लाइन पढ़ें, बस ये वाली लाइन लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस 5% कम कर दो, सेल वॉल्यूम 30% बढ़ जाएगा। सेलिंग प्राइस कम होने की वजह से सेल हमारी कम होगी, वॉल्यूम बढ़ने से सेल हमारी ज्यादा होगी। तो जनाब मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, आपने इसी तरह से काम चलाना है प्रपोज्ड सेल्स के लिए। यहां मैं नीचे लिख रहा हूं 150 पुरानी सेल्स है, मल्टीप्लाइड बाय 0.95 मल्टीप्लाइड बाय 1.30। ये जो 0.95 किया, ये 5% सेल प्राइस कम की, और ये 30% वॉल्यूम बढ़ा। गॉट इट? लो जनाब, इसको मुझे मल्टीप्लाई करके दे दो, तो ये आपकी प्रपोज्ड सेल्स आ जाएंगी। रुपीज इन मिलियन है जी जनाब, कैलकुलेटर सबके पास है। 185.25, 185.25। ये बात ओके सबके लिए? सेल्स, प्रपोज सेल्स समझ लग गई? चलें, उसके बाद आगे चलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करते हैं। एक बात याद रखनी है, कुछ ट्रिक्स आपने याद रखनी है। याद रखिए, अगर आपको CS रेशियो गिवन है ना, ये CS रेशियो है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। इसमें कंट्रीब्यूशन 20%, सेल्स 100%, फिक्स्ड कॉस्ट 20%, वेरिएबल कॉस्ट 80%। दोबारा मैं बता देता हूं आपको, जब भी CS रेशियो गिवन हो, CS रेशियो स्टैंड फॉर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। अगर गिवन हो परसेंटेज में, तो जनाब इसका मतलब यह है कि जो बेस में चीज होती है दैट इज 100%। कंट्रीब्यूशन इसमें है 20%। अगर आप चाहते हो कि इसमें से वेरिएबल कॉस्ट क्या हो, तो वेरिएबल कॉस्ट जाहिर सी बात है कितनी होगी, 80%, क्योंकि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट तब आता है कंट्रीब्यूशन। अगर वेरिएबल कॉस्ट 20% है तो फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट अगर 80% है तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी, बाकी 20%। और ये सारी की सारी चीजें बेस किस पे करेंगी, सेल्स पे। बेस किस पे करेंगी, सेल्स पे। और ये कोई प्रपोज इंफॉर्मेशन नहीं है, ये जो आपको परसेंटेज बताई गई है ना, ये करंट सिचुएशन की बताई गई है। तो जनाब अब आ जाए जरा, ये आपके पास 150 सेल्स पड़ा हुआ है, इस सेल्स में से मुझे वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, इस सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। तो क्या करेंगे, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। जी जनाब, 150 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 80। हाँ जी, 120 लिख दूं, कोई इतराज तो नहीं है किसी को? और मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 30। डायरेक्ट भी आ सकता था, आप 20% ले लेते। डन। अब प्रपोज्ड पे आते हैं। प्रपोज्ड पे ये फार्मूला नहीं लग सकता क्योंकि सिचुएशन करंट गिवन है। प्रपोज्ड हम इससे फाइंड करेंगे, ठीक होगी बात? तो आजा जरा पढ़ लेते हैं, ये पढ़े जरा लाइन।
Last line. As a result of increase in production, economy of scale would reduced by variable cost per unit by 10%. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी 10% कम हो जाएगी। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, पहले थी 120 मल्टीप्लाइड बाय 0.90 मल्टीप्लाइड बाय 1.30। याद रखें ये जो 90% है ये 10% कम होने की वजह से हुआ, और ये जो 30% है ये सेल वॉल्यूम की वजह से हुआ, क्योंकि सेल वॉल्यूम मतलब जितने ज्यादा यूनिट बढ़ेंगे सारी वेरिएबल कॉस्ट उस तरह से बढ़ेंगी। तो वॉल्यूम जब भी बढ़ेगा हर तरह की वेरिएबल कॉस्ट अफेक्ट होगी, रेट की वजह से नहीं होती, क्योंकि रेट हर किसी का अपना स्पेसिफिक होता है। तो जनाब जरा कोई मुझे कैलकुलेशन करके दे दे 120 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 1.30 140.40। ये मैं कैलकुलेशन आप लोग किसी वर्किंग में चेक कर लेना, आपको इसलिए साथ साथ करवा रहा हूं ताकि कैलकुलेशन में कोई इश्यू ना आए। ठीक हो गई जनाब बात? तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। जी जनाब करें मतलब -185.25। सर ये 130 वाली बात दोबारा रिपीट कर दें। देखिए 130 वाला ऐसा होता है कि जब भी आपका कोई सपोज दैट मैं कहता हूं पहले हम 500 यूनिट सेल करते हैं, अब हम 510 यूनिट सेल करेंगे। अब 510 यूनिट 10 यूनिट बढ़ने से हमारी सेल भी बढ़ेगी, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ेगी, क्योंकि 10 यूनिट की जो कॉस्ट है वो भी तो ज्यादा हो जाएगी। हमारी हर तरह की वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी जो डिपेंड करती है यूनिट्स पे। ठीक है, तो जब भी वॉल्यूम चेंज होगा, जब भी आपने सारी वेरिएबल कॉस्ट चेंज करनी है। और अब यहां पर आए जरा, सवाल के अंदर वो कहता है, इस लाइन को दोबारा पढ़ें, ये लाइन वो कहता है सेल प्राइस 5% कम हुई, सेल वॉल्यूम 30% बढ़ा। तो वॉल्यूम बढ़ने से हर तरह की वेरिएबल कॉस्ट आपने बढ़ानी है। वॉल्यूम बढ़ने से जिधर जिधर भी वेरिएबल कॉस्ट आएगी आपने बढ़ानी है। वॉल्यूम कम होगा तो हर वेरिएबल कॉस्ट कम करेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो हर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाएंगे। और रेट चेंज होता है तो सिर्फ स्पेसिफिक वही चीज चेंज करेंगे। क्लियर होगी बात? तो आपने देखा कि अब पहले था 150 सेल्स, फिर ये नया प्रपोज सेल्स 5% रेट कम करके 30% बढ़ा दिया। फिर वेरिएबल कॉस्ट में भी ऐसे किया, पहले हमने वेरिएबल कॉस्ट फाइंड की, फिर इस तरह से। अब आप मुझे बताएं कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 44.85। यहां तक बात ओके है। ये मैं वर्किंग्स इसलिए साथ साथ कर रहा हूं ताकि आइडिया हो जाए। डन, आगे चले फिर। नेक्स्ट है जनाब फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट सवाल के अंदर नहीं बताई, मैंने आपको एक बात बता दी है ना कि फिक्स्ड कॉस्ट कैसे लेनी है। फिक्स्ड कॉस्ट लेने का तरीका क्या होता है कि अगर ना बताई हो तो ये जो CS रेशियो होती है ना, ये एक्चुअल में फिक्स्ड कॉस्ट की रेशियो भी यही है, अगर नहीं बताई तो। अब जरा गौर फरमा लें, ये मैंने टेबल भी बनाया है। CS रेशियो है 20%, इसका मतलब है सेल 100 है, कंट्रीब्यूशन 20 है। सेल 100 लिखी, कंट्रीब्यूशन 20 लिखा। अगर सेल 100 है उसमें कंट्रीब्यूशन 20 है तो वेरिएबल कॉस्ट 80 हो गई। और अगर वेरिएबल कॉस्ट 80% है तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी टोटल कॉस्ट में से? 20%। तो जनाब फिक्स्ड कॉस्ट लिखें फिर, सेल्स का 20%। हाँ जी जनाब। अच्छा, ये हमारी जो सेल्स हैं, ये टोटल सेल्स हैं, ये हमारी सेल्स
टोटल सेल्स है। ठीक होगी बात। और अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर हम बात करें कि हमारी ब्रेक इवन सेल्स कितनी है, यहां पर फार्मूला लिख लेते हैं, ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स कैसे फाइंड होती हैं, कोई पता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। ब्रेक इवन सेल्स हमारे पास हैं 125 इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो कितनी हुई, वही 20%। अब 125 का 20% लेंगे तो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि उसके फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज नहीं होती वॉल्यूम के चेंज होने से, तो इसलिए हम फिक्स्ड कॉस्ट का फार्मूला लगा लेंगे। ब्रेक इवन सेल्स बराबर होती है फिक्स्ड कॉस्ट ओवर CS रेशो, और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कितनी सेल्स फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है, 125 का 20%, 25। जी जनाब, तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया 5 मिलियन करंट पोजीशन पे। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये चीज देखने वाली है। कहता है कि अगर आप लोग, ये पुरानी फिक्स्ड कॉस्ट थी 25, कहता है अगर आप नया प्रपोजल लेकर आओगे ना तो कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा पड़ जाएंगी, जैसा कि आपने 40 मिलियन का एसेट लोगे जिसकी डेप्रिसिएशन 5 आपको पड़ेगी, और आपको पता डेप्रिसिएशन भी तो फिक्स्ड कॉस्ट ही है, और इस 40 मिलियन जो आपने बाहर से अरेंज करना है उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट भी पड़ जाएगी 15%। मतलब अगर हम नया प्रपोजल लेकर आते हैं तो आप खुद देखें कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 40 मिलियन का 15% इंटरेस्ट आ जाएगा, और 40 मिलियन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन उसने लिखी है कि जितनी भी आ रही है तो 5 मिलियन डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी। तो हमारी ओवरऑल जो फिक्स्ड कॉस्ट है 25 तो पहले ही थी, 5 डेप्रिसिएशन नहीं हो गई, प्लस 40 का 15% भी नई कॉस्ट पड़ जाएगी हमें, 40 का 15%, जो कि मेरे ख्याल में 6 बनता है। तो ये हमें फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी 136। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 44.85 माइनस 36, 8 हाँ जी जनाब। तो हमें प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नई तरीके पे जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि हमें प्रॉफिट बढ़ रहा है। हाँ जी जनाब, तो ये था कि अगर आपका परसेंटेज में सेल वॉल्यूम चेंज हो जाए, सेल प्राइस चेंज हो जाए, तो हमने खुद, ये सारी की सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसका अकाउंटिंग के साथ कम ताल्लुक है, मैथमेटिक्स के साथ ज्यादा है। ये बात ओके हो गई? दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो बता दें, वरना नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डेप्रिसिएशन वाली बात रिपीट कर दें। सॉरी, कौन सी बात? डेप्रिसिएशन वाली बात रिपीट कर दें सर। देखिए ना, आपके पास पहले जो पिछले करंट पोजीशन में है ना, वो 25 कॉस्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब आपने जब नया प्रपोजल किया तो उसमें आपने एक नया एसेट भी खरीदना है, उस नए एसेट के ऊपर 5 की डेप्रिसिएशन है, ये सवाल के अंदर बताई हुई है, 5 की डेप्रिसिएशन है, ये सवाल के अंदर बताई हुई है, ये देखिए। तो डेप्रिसिएशन जब आएगी तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी ना, और 40 मिलियन के ऊपर 5% हमने जो लेना है इंटरेस्ट, वो भी एक्सपेंस में आएगा। 40 मिलियन बजाते खुद नहीं आएगा, क्योंकि वो तो एसेट में चला जाएगा ना। एक्सपेंस में 40 मिलियन का 15% आ जाएगा, और 5 मिलियन की डेप्रिसिएशन आ जाएगी नए प्रपोजल के हिसाब से। तो ये 11 रुपए या 11 मिलियन हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाएगी नए प्रपोजल की वजह से।
गॉट इट? हाँ जी जनाब, ओके करते हैं। अगर देखें दिल को तसल्ली हो तो आगे जाएंगे, वरना इसी सवाल को दोबारा कर देते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। जी जनाब, फिर आगे चलते हैं। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि जब भी किसी ने कोई सवाल पूछना है अपना माइक ऑन करके पूछेगा। और मैं तो कहता हूं कि जब कोई कैलकुलेशन है तो आप में से एक आधा बंदा माइक ऑन करके जवाब दिया करे, जिसकी पीछे बैकग्राउंड पे कोई शोर ना हुआ करे। जी जनाब, इसके बाद अगली बात करते हैं कि ये अगर आप देखें तो ये आपके पास सवाल हल किया हुआ भी है आई कैप ने। ये तो उसने इस 150 को फाइंड किया, और अगर आप ये देखें कैलकुलेशन 150 मल्टीप्लाइड बाय 1.3, सेल वॉल्यूम बढ़ाया, 0.95 रेट कम किया, तो आपके पास आ गया 185.2। वेरिएबल कॉस्ट 150 का 80% लिया करंट सिचुएशन में, जो कि 120 आया। वो CS रेशियो 20 थी ना, तो वेरिएबल फिर 80% हुआ। और फिर इस 120 का 90% लिया। 90% का मतलब है 10% रेट कम किया। और 1.3 का मतलब है वॉल्यूम की वजह से जो कॉस्ट बढ़ी, क्योंकि वॉल्यूम तो सबको सारी वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करता है। तो हमारे पास ये अमाउंट आ गया। फिर कंट्रीब्यूशन आ गया आपका। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट मैंने आपको निकलवाई थी कि 125 का 20%। ये देखें, ये फिक्स्ड कॉस्ट निकालने का फार्मूला था। ब्रेक इवन सेल्स बराबर होती है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। तो ब्रेक इवन सेल्स 25, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो 20% था। और ये इस तरह से हमारे पास 25 फिक्स्ड कॉस्ट आ गई थी। ओके, फिर इस 25 में देखिए 5 की डेप्रिसिएशन ऐड कर दी और 40 का 15% ऐड करके 36 आ गया। जी डन है, ये बात सबको क्लियर हो गई। अब अगली पोजीशन में वो कहता है नेक्स्ट, कहता है सर जनाब ऐसा करें। जी जी, सर जो वॉल्यूम में 30% इंक्रीज आया वो हर सिचुएशन में आएगा? क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि सेलिंग प्राइस जो है वो 5% से रिड्यूस हो गई तो वॉल्यूम 30% इंक्रीज होगा, ये सिचुएशन नहीं है? बिल्कुल। हम जो देखो जो हम प्रपोज कर रहे हैं ना, प्रपोज में हम वो 30% वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं और सेल प्राइस कम कर रहे हैं। करंट सिचुएशन में नहीं कर रहे। करंट सिचुएशन वही जो गिवन है उसी को लिखा। प्रपोज में अंदर इसका मतलब है 5% जब सेल कम कर दी तो हमने हर जगह तमाम वेरिएबल कॉस्ट को 30% बढ़ा देना है, जहां जहां वेरिएबल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो सेल भी 30% बढ़ाई, वेरिएबल कॉस्ट भी 30% बढ़ाई। अब खुद देखिए, अगर ज्यादा यूनिट बिकेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल भी तो ज्यादा होगी ना। वेरिएबल कॉस्ट तो वही चीज होती है। जी, तो जो प्रपोज है वो वही है कि 5% सेल प्राइस कम के सेल वॉल्यूम बढ़ा दिया आपने। हाँ जी, अगला सवाल है कि आप कंप्यूट करें ब्रेक इवन सेल्स प्रपोज्ड की, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ द अबव मेजर्स, क्योंकि पिछला तो उसने दे दिया है। तो ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करनी है जनाब। ब्रेक इवन सेल्स, इस प्रपोजल का ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला आपको आता है, ब्रेक इवन सेल्स फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी लिख सकते हैं, लेकिन CS रेशियो भी लिख सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट नए प्रपोजल की 36 मिलियन है। फिक्स्ड कॉस्ट नए प्रपोजल की 36 मिलियन है, डिवाइडेड बाय CS रेशियो। C स्टैंड फॉर कंट्रीब्यूशन, S स्टैंड फॉर सेल। तो अपने प्रपोजल में कंट्रीब्यूशन और सेल को पिक करो। ये सेल्स हैं और ये कंट्रीब्यूशन है। CS रेशियो, C स्टैंड फॉर कंट्रीब्यूशन 44.85 डिवाइडेड बाय S सेल 185.25। दोनों की नहीं फाइंड करनी, क्योंकि
करंट सिचुएशन की तो सारा कुछ गिवन था। तो हमारी ब्रेक इवन सेल्स आ गई, 36 डिवाइड करो जरा, 148.70 मिली। हाँ जी जनाब, ओके है। मुझे कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता देगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या फार्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का? मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर होता है टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। टोटल सेल्स 185.25 माइनस ब्रेक इवन सेल्स 148.70, ये हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। हाँ जी जनाब, मुझे उम्मीद है क्योंकि ये पहले भी टॉपिक आपने बहुत अच्छा कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है, बस चंद लोग हैं जिनको थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इशू आ रहा था। डन होगी ये बात? जी मेरे भाई, चलें आगे। टारगेटेड प्रॉफिट का फार्मूला मैंने आपको बता दिया था कल कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या CS रेशो, वो अमाउंट फॉर्म में आ जाएगा। हम डायरेक्ट सवाल करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 निकालें अपने पास, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, जब थक जाना तो मुझे बता देना। जी क्वेश्चन नंबर 10 पे आए। मेन आपको ना थोड़ा सा वो जो चेंज करता है ना प्रपोजल, उसमें थोड़ा सा इशू आ सकता है, बस और कोई इशू नहीं होगा। जी पढ़े जरा। A company makes and sells single product. The following data relates to the current year budget. Sales 8000 यूनिट्स, ये यूनिट्स गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट 25, CS रेशियो 60%। लो जी, CS रेशियो से हम सेल फाइंड कर सकते हैं आराम से। CS रेशियो से हम इजीली सेल्स फाइंड कर सकते हैं। ओके होगी बात? तो हम क्या करेंगे, पहले ये करंट सिचुएशन है जो गिवन है, ये करंट सिचुएशन है, आगे वो फर्दर वो चेंज कर रहा है। तो आए जरा पहले हम करंट सिचुएशन से चीजें फाइंड कर लेते। हमें यूनिट सोल्ड बता दिए गए, ये ब्रेक इवन नहीं है, टोटल यूनिट्स हैं 8000। हमें वेरिएबल कॉस्ट बता दी गई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी अमाउंट है जनाब? 20। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट 25, CS रेशो 60%। इसमें इसका मतलब यह है कि वैसे ही आपको पता होना चाहिए, इसमें कंट्रीब्यूशन है 60, सेल्स 100, वेरिएबल कॉस्ट 40। बात क्लियर होगी? अब इन तीनों में से अगर आपको कोई एक भी वैल्यू गिवन हो, आप बाकी फाइंड कर सकते हैं। तीनों में से कोई एक भी वैल्यू गिवन हो, जैसे इस सवाल के अंदर हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, तो आप ये 40% है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल प्राइस पर यूनिट आ जाएगी, और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। वो बात समझ रहे हो ना, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। तो जनाब सेल के लिए मैं यहां से सेल फाइंड करने जा रहा हूं। सेल के लिए क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 100, 20 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 100, 50।
सेल प्राइस पर यूनिट, और 50 में से 20 माइनस करो तो कंट्रीब्यूशन तो आ गया। बट अगर आप इसी फार्मूले से फाइंड करना चाहते हो तो क्या होगा, 20 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 60। ओके होगी बात। तो हमारे पास सेल प्राइस पर यूनिट भी आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आ गया, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। यानी अगर मैं यही डाटा एक दफा दोबारा लिख लूं, मैं, तो यहां पर मेरे पास है यूनिट्स सोल्ड 8000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी अमाउंट थी 20, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट 25, सेल प्राइस पर यूनिट भी हमने फाइंड कर ली 50, और अगर हम लिखना है तो लिख ले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 30। डन। अब आगे देखते हैं वो पूछ क्या रहा है। कहता है द सेलिंग प्राइस नेक्स्ट ईयर विल बी 6% हायर देन द प्राइस इन द करंट ईयर। अगले साल की प्राइस बढ़ गई 6%, वेरिएबल कॉस्ट 5% बढ़ी, फिक्स्ड कॉस्ट 10% बढ़ गई। ओके होगी बात। अब वो कहता है करना क्या है, कैलकुलेट बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बजटेड का मतलब चेंज के बाद, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर टोटल प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, बजटेड प्रॉफिट भी फाइंड करना है। लो जनाब सारा चेंज कर दो, 6% सेलिंग प्राइस चेंज कर दो, 5% वेरिएबल कॉस्ट चेंज कर दो, और 10% अपनी फिक्स्ड कॉस्ट चेंज कर दो। ओके होगी बात। तो सिंपल आपका डाटा बन जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट कितनी चेंज कर रहा है 5%। लो जनाब वेरिएबल कॉस्ट नई बन जाएगी आपकी 20 मल्टीप्लाइड बाय 1.05। हाँ जी जनाब कितनी आ जाएगी 21। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट उसने कहा है 10% बढ़ जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट पहले कितनी है 25 मल्टीप्लाइड बाय 1.10, 10% बढ़ानी है ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई 27.5, 10% 2.5 आ जाएगा ना, 27.5 पर यूनिट। ओके होगी बात। वैसे तो इसको यूनिट फॉर्म में नहीं बढ़ाना चाहिए, इसको बेहतर होता है कि वो टोटल फाइंड करके बढ़ा लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये फिक्स होती है, वो ज्यादा बेहतर होती है। ये फिक्स्ड कॉस्ट आप 8000 मल्टीप्लाइड बाय 25 पहले कर ले, 8000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी अमाउंट आ रही है 2 लाख, और डायरेक्ट 2 लाख को बढ़ा देंगे तो वो 2,20,000 बन जाएगी। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम बढ़ा लेंगे तो वो 2,20,000 आ जाएगी। वो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि कुछ सिचुएशन में ये आंसर बराबर आ जाएगा आपका, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है, कुछ सिचुएशन में आंसर चेंज हो जाता है, तो इसलिए टोटल अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। सेल प्राइस पर यूनिट कितनी चेंज करनी है 6%, 50 मल्टीप्लाइड बाय 1.06, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 53। कंट्रीब्यूशन तो सेल माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लो जनाब ये नई सिचुएशन है, ये करंट सिचुएशन है।
अब नई सिचुएशन में उसने पूछा क्या क्या हमसे, कहता है एक तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बता दें, वो हम बता देते हैं। एक वो कहता है बजटेड प्रॉफिट भी बता दें, ठीक है, तो बजटेड प्रॉफिट भी बता देते हैं उसको। ये है हमारा नया डेटा। पहले उसने पूछा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 53 माइनस 21, कितनी अमाउंट आ गई, 32 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर वो कहता मुझे प्रॉफिट बता दें, हम उसे प्रॉफिट भी बता देते हैं। सेल 8000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस 53, 8000 मल्टीप्लाइड बाय 53, ओके। नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट 8000 मल्टीप्लाइड बाय 21, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी कंट्रीब्यूशन, डन। फिर फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ जी, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.10, 2,20,000। लाओ जनाब, ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाए, ठीक है जनाब। मेन वो इन एग्जांपल्स में हमसे कोई सवाल स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा, वो हमसे वर्किंग करवाना चाह रहा है। जी जनाब, तो ये उसने जिस स्टाइल में भी वर्किंग की है हमने उसको नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कि हमें चीज़ें फाइंड करनी आई हैं या नहीं। तो जनाब ये सवाल आपने कल खुद करना है, अभी आपने बैटरी अपनी डाउन नहीं करनी। एग्जाम्पल 14 का बी पार्ट डिस्कस कर दें एक बार। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 14। अच्छा 14, आपने ऐसा करना है कि एग्जाम्पल नंबर 4 ये कल ये आपका होमवर्क होगा एग्जाम्पल नंबर 11 का, ये उसके बाद 12 का, फिर उसके बाद 13, ये अच्छी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद 14, ये जो मैंने कल आपको चीज़ें डिस्कस करके दे दी हैं वो ये एग्जाम्पल्स हैं। और अभी मैं जानने लगा हूँ कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल्स के ऊपर, सिर्फ एक मुझे करवाने दें ताकि थोड़ी सी रूटीन बन जाए सवाल हल करने की। जी जनाब, जरा हज थक तो नहीं गए हो? थकना तो बिल्कुल नहीं है जब तक अब पेपर नहीं हो जाते, थकावट नामी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आपको परेशान भी कर सकता है, बट हमने एक दफ़ा सवाल आप अभी करेंगे, अगर बात समझ नहीं लगी तो कल फिर कर लेंगे, ठीक है। इसलिए थकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी, ब्रेक रिक्वायर्ड तो नहीं है किसी को। क्वेश्चन नंबर 1 कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा सवाल तो नहीं कह सकते लेकिन बेहतर है। जी, सवाल ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट ये पढ़ें, कंप्यूट बजटेड प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट ईयर if budgeted sales has been determined by the objective maintain 25% margin of safety on sales। मतलब क्या है, इस रिक्वायरमेंट को पहले समझें। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि वो कहता है कि डिटरमिन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग
25% margin of safety on sales. Margin of safety 25%. आपको याद होगा कल मैंने एक फार्मूला लिखवाया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। वो फार्मूला क्या था? टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स या बजटेड सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये है जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना तो फिर टोटल सेल माइनस बजटेड सेल्स। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि कंप्यूट द बजटेड प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट ईयर इफ द बजटेड सेल्स हैज बीन डिटरमिन्ड विद द ऑब्जेक्टिव। बजटेड सेल मतलब टोटल सेल्स, बजटेड सेल्स मतलब टोटल सेल्स with the objective of the maintaining 25% of the margin of safety on sales। बात क्लियर हुई? इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, मतलब ये परसेंटेज का कमाल का खेल है। तो हम सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। SLL product produces and sells shoes. The following information pertain to the latest financial years। सेल्स, उसने हमें सेल्स दे दी हैं 62,500 यूनिट्स, पेयर्स मतलब यूनिट्स, और टोटल सेल्स हैं 187.5। ओके की बात जी, क्लियर है? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 35 मिलियन फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है। फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 10। वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स है, और इस 60% सेल्स के अंदर फर्दर 40, 35 और 25 रेशो से मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है। डन। और अदर वेरिएबल 15% ऑफ सेल्स। डन। अब आपने मुझे यह बताना है कि अगर मैं आपसे पूछूं सेलिंग प्राइस पर यूनिट बता दें तो क्या आप बता सकते हो? सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या करेंगे? 187.5 मिलियन को 6,500 पे डिवाइड कर देंगे। तो जल्दी से मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट बता दें। करंट सिचुएशन, ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होती, रिक्वायर्ड या बजटेड। करंट सिचुएशन की मैं सेल प्राइस पर यूनिट आपसे पूछ रहा हूं 187.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 6,500। कितनी कॉस्ट आ गई? सॉरी, सेल प्राइस पर यूनिट कितनी आ गई? हाँ जी, कोई माइक ऑन करके बोल दिया करें। डन। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये इसको बाद में भी देख लेते हैं, फिक्स्ड को अभी छोड़े, सिर्फ वेरिएबल को देखते हैं। नेक्स्ट आ जाए वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट है 60% ऑफ सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट है 60% ऑफ सेल्स। सेल्स है 3000 मल्टीप्लाइड बाय 60%, कितनी अमाउंट हो गई? 1800। अब 1800 में मटेरियल भी है, लेबर भी है,
ओवरहेड्स भी हैं। इस 1800 के अंदर यहां पर देखिए वो ये रेशियो बताई हुई है कि 40/100 ही आ रहा है क्योंकि 40 35 25 वो ये पता है ना, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाइड बाय रेलिवेंट रेशियो। 40 + 35 + 25 ये 100 बन रहा है। तो मटेरियल कितना हुआ 40/100, लेबर कितनी हुई 35/100 और ओवरहेड कितने हुए 25/100। तो जनाब आ जाए जरा मटेरियल को बता दें मुझे। 720 मटेरियल आ जाएगा 1800 मल्टीप्लाइड बाय 40/100 कितनी अमाउंट 120 720। लेबर 1800 मल्टीप्लाइड बाय 35/100 ये कितना आ गया 630 630 630। ओवरहेड 1800 मल्टीप्लाइड बाय 25/100 ये कितना आ गया 450 450 450। ये मैं अभी करंट डाटा को अरेंज कर रहा हूं, करंट डाटा को। डन होगी बात यहां तक। नेक्स्ट उसने कहा है कि हमारे पास जो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेल का 50% है। ये सेल प्राइस पर यूनिट, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब फाइंड कर लेते हैं सेल प्राइस सेलिंग एक्सपेंस, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट 3000 का 15%। 3000 का 15% कितना आ गया 450 450। ये हमारे पास सारे ऊपर है सेल, नीचे है वेरिएबल एक्सपेंस। अगर सेल में से वेरिएबल एक्सपेंस में माइनस कर दूंगा मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, लेकिन वो करंट कंट्रीब्यूशन आएगा। वो क्या आएगा करंट कंट्रीब्यूशन। डन। अब प्रपोजल पे चलते हैं। फिक्स्ड को मैं इसलिए नहीं छेड़ रहा क्योंकि फिक्स्ड जो जितना एक्सचेंज होता है वो डायरेक्ट चेंज होते हैं, वो यूनिट बेस पर चेंज नहीं होते। वो कहते हैं इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, SL decided to introduce new design and discontinue the existing design. It regard carried out study whose recommendations are as follow. कहता है replace the existing fully depreciated plant with the new plant, estimated cost is 50 million. कहता है नए पुराने प्लांट को छोड़ के नए प्लांट को खरीद के आए जिसकी कीमत 50 मिलियन है। एक बात याद रखें, ये जो 50 मिलियन की अमाउंट हमारे पास आई है ये प्रॉफिट को हिट नहीं करेगी, इसकी डेप्रिसिएशन हिट कर सकती है क्योंकि ये तो नॉन करंट एसेट की एलिमेंट है। अब आगे कहता है जो रिड्यूस रॉ मटेरियल वेस्टेज है वो पहले 10% था, अब रिड्यूस होके 5% रह जाएगा। जितना पहले रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है जितना, तो पहले 10% वेस्ट होता था, अब कितना वेस्ट होगा 5%। इसका मतलब यह हुआ कि अब जो मटेरियल की कॉस्ट है वो हमें कम पड़ जाएगी क्योंकि वेस्टेज कम होगी। जो मटेरियल की कॉस्ट है वो पहले से हमें कम पड़ेगी। डन होगी बात। अब देखिए वो कैसे, पहले हमें मटेरियल पड़ रहा था 720 का, पहले हमें मटेरियल पड़ रहा था 720 का और हमें खरीदना पड़ता था 110%। जरा सामने मेरी तरफ देखना है सबने, पहले हम मटेरियल 10% वेस्ट होता था तो अब 100% खरीदते थे या 110% खरीदते थे। हमें 10% एक्स्ट्रा खरीदना पड़ता था ताकि 10% जाया हो जाए और बाकी हमारा काम हो जाए। बट अब हमें 110% नहीं खरीदना पड़ेगा, अब वो मटेरियल की वेस्टेज 5% पे आ गई।
तो इसका मतलब है गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। 720 पहले होता था 110 पे, अब हमें चाहिए 105 पे। ये हमारी मटेरियल की कॉस्ट नई आ जाएगी, नया जो मटेरियल की कॉस्ट हम फाइंड करेंगे। ये बताओ, 687 जिसको ना समझ लगे तो ईमानदारी के साथ खुद ही पूछ लेना और मुझे सिर्फ वैल्यू फाइंड करके बताते जाओ, ये कितनी वैल्यू आएगी? 687 687 पॉइंट, ये पूरा 27 687 ये बात समझ लग गई ना? पहले हमें 110 कॉस्ट पड़ रही थी हर 100 चीज को करे, अब 105 पड़ेगी, 105% पड़ेगी क्योंकि वेस्टेज हमारी कम हो गई। मटेरियल लेबर के बारे में देखिए, वो कहता है डिक्रीज डायरेक्ट वेजेस, वेजेस मतलब लेबर 5%। मतलब पहले हमें वेजेस पड़ती थी 630, अब हमें पड़ेगी 0.95, 5% कम वेज रेट पड़ेगा। डन। 598.5 598.5। ये खुद ही आपने जो बात ना समझ लगे, हर बंदे को ओपन ऑप्शन है कि पूछ सकता है। नेक्स्ट, ओवरहेड। वो कहता है इंक्रीज वेरिएबल ओवरहेड बाय 6% एंड फिक्स्ड ओवरहेड 15% इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अभी हम सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहे हैं और फिक्स्ड के बारे में उसने खुद ही बता दिया। वेरिएबल का उसने खुद ही बता दिया कि 15 मिलियन बढ़ गया, अदरवाइज हम बढ़ा देते जितना भी वो कहता। अभी सिर्फ हमने वेरिएबल ओवरहेड की तरफ आना है। वेरिएबल ओवरहेड हमारे पास 450 है मल्टीप्लाइड बाय 1.06 जी 477 477 पूरा। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस, improve efficiency of staff by 1% commission of marketing and annual bonus। याद रखें, जो कमीशन होता है वो वेरिएबल होता है और जो एनुअल चीज है वो फिक्स्ड होती है। तो जो 1% कमीशन देंगे वो तो जितनी ज्यादा सेल्स होगी उसके हिसाब से हम कमीशन देंगे। वो कहता है कि इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ बाय पेइंग 1% कमीशन टू मार्केटिंग स्टाफ एंड एनुअल बोनस टू 1.5 मिलियन टू देयर ऑफ स्टाफ, कि 1% कमीशन भी देना है और 1.5 मिलियन बोनस भी देना। ओके की बात। तो जो सेल्स कमीशन होगा वो हमें अलग से, सेल्स का कमीशन वो हमारा वेरिएबल आ जाएगा, क्योंकि जो चीज सेल पे डिपेंड करेगी, जो चीज सेल पे डिपेंड करेगी वो वेरिएबल होगी। ज्यादा सेल होगा ज्यादा कमीशन देना पड़ेगा, कम सेल होगी कम कमीशन देना पड़ेगा। लेकिन अभी क्योंकि अभी हमारे पास सेल की अमाउंट मैंने फाइंड नहीं करवाई आपको, तो इसलिए ये अभी कमीशन फाइंड नहीं करते। ये लिख लेते हैं, आगे चलते हैं। कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिजाइन इंक्रीज इन वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बाय 2%। कहता है ये जो हमारे पास अमाउंट है 450, ये 2% बढ़ गई है। जी जनाब, इसका 2% बढ़ाएं कितना बढ़ता है? 459 459। डन। उसके बाद ये चीज हुई और हमारा पूरा सवाल हल हो जाएगा। सेल द न्यू डिजाइन शूज एट 10% हायर प्राइस। पहले जो हमारी प्राइस है वो है 3000। वो कहता है अब जो नया डिजाइन आप बना रहे हो ये 10% एक्स्ट्रा पे सेल होगा। तो क्या करेंगे जनाब? 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1.10, 3300। ये हमारी सेल आ गई और अब हम कमीशन भी फाइंड कर सकते हैं 3300, क्योंकि पुराने पे कमीशन नहीं था, ये पुराना डाटा है।
3300 मल्टीप्लाइड बाय 1%। जी जनाब 3300 का 1% 33 ही आएगा। 33. डन। लो जनाब ये हमारे पास सारी वेरिएबल कॉस्ट है, ये सारी की सारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो गई, और ये हमारी सेल हो गई। इन दोनों को हम माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। डन। तो फाइंड कर लें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 1045.23. यानी माइनस करके आपने बता दिया। ये पुराना डाटा है, पुराने डाटा का क्योंकि फाइंड नहीं करना था, ये आपकी वर्किंग है सारी, और ये अगला सॉल्यूशन है आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितनी अमाउंट बता रहे थे, 1045.23. ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। डन। और फर्दर जो उसने बताया अब उसको लिख लेते हैं। अब आ जाते हैं फिक्स्ड कॉस्ट पे। हाँ जी, फिक्स्ड कॉस्ट 35 मिलियन उसने बता दी, एक 10 मिलियन उसने बता दी, दो एनुअल बोनस दे दिया उसने, ये 1.5 मिलियन दोबारा। अब ये वो जो पुरानी थी और ये नई है, और 15 मिलियन ये हमारे जो ओवरहेड बढ़े थे डेप्रिसिएशन के नाम से वो। तो टोटल फिक्स कॉस्ट ये पर यूनिट है, याद रखें ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो नए प्रोजेक्ट की बताई हुई है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो एक है 35 मिलियन प्लस 10 मिलियन, ये सवाल के अंदर पहले बताई हुई है, प्लस 15 मिलियन डेप्रिसिएशन, 1.5 मिलियन बोनस। तो जनाब ये बता दें कितनी अमाउंट 1.5 आ गई, million. कितना, 61.5 million. 61.5 मिलियन ये हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। ये पर यूनिट नहीं, ऊपर ये पर यूनिट है कंट्रीब्यूशन, ये टोटल है। ये प्रोजेक्टेड डाटा बन गया। अब वो जो हमसे पूछना चाह रहा है, जी जनाब, वो हमसे पूछना चाह रहा है कि हमने कितनी सेल्स करनी है कि हमारा 25% जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन हो। तो सबसे पहले ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करें, क्योंकि हमने ब्रेक इवन सेल्स और टोटल सेल्स का डिफरेंस वो मेंटेन करना है। तो जल्दी से 2 मिनट लगाएं, क्वेश्चन आपके सामने होगा, आप ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करके दे दें जो सिचुएशन है। जी जनाब, ब्रेक इसी डाटा से क्या फार्मूला क्या पड़ा हुआ है ब्रेक इवन सेल्स का, घबरा जाते हो आप लोग जब कोई सवाल में परसेंटेज आ जाए। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो कर लो, या कंट्रीब्यूशन पर नंबर ऑफ यूनिट्स में फाइंड करना है तो सिंपल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर यूनिट्स में फाइंड करना है तो 61.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1045.23। हाँ जी जनाब, कोई बता सकता है 5839. 5839. 39.72. 58839.72, that is break even sales in units in pairs। उसने pairs का वर्ड इस्तेमाल किया। हाँ जी जनाब, ब्रेक इवन सेल्स के बाद मैं आपको बता रहा हूं 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने मेंटेन करना है। 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बताओ बजटेड सेल्स कितनी होनी चाहिए,
वो ऊपर वाली टोटल सेल्स गिवन है बिल्कुल, लेकिन वो पता नहीं उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है। तो आप मुझे बताएं बजटेड सेल्स आप फाइंड कर सकते हैं? अभी फार्मूला पढ़ा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज बराबर होता है बजटेड सेल्स या टोटल सेल्स, बजटेड सेल्स या टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला पढ़ा है ना, बजटेड सेल्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 0.25 इज इक्वल टू बजटेड सेल्स फाइंड करनी है माइनस ब्रेक इवन सेल्स गिवन है, अभी ये फाइंड की है ये वाली 58839.72 डिवाइडेड बाय एक्स। लो जनाब, बजटेड सेल्स आप फाइंड कर सकते हो 0.25x इज इक्वल टू एक्स माइनस 58839.72। तो ये x माइनस उधर हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.75x इज इक्वल टू 58839.72। तो x मेरे पास आ गया बजटेड सेल्स। 0.75 को डिवाइड करके आंसर बता दें। 78451.6 7845 1.6 78451.6 approximately 78452 pairs। तो जनाब अगर वो इतने पेयर्स सेल करेगा, इतने पेयर सेल करेगा तो उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% मेंटेन हो पाएगा। लेकिन सवाल के अंदर वही बातें हैं, लेकिन जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है ना उसके अंदर सही टेक्निकल पॉइंट होता है। ठीक है जनाब, और आपने अभी सवाल की रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ें जरा, उसने पूछा क्या है, रिक्वायरमेंट दोबारा जाए रिक्वायरमेंट पे। कहता है कंप्यूट द budgeted production for the first year if the budgeted sales has been determined the objective maintaining 25%, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव है। और आगे यहां पर जरा देखें, ये एक चीज और लिखी हुई है, कहते हैं मेंटेन फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री इक्वल टू 1 month सेल। ये भी एक रोल है, एक महीने की इन्वेंट्री भी अपने पास रखनी है, एक महीने की इन्वेंट्री भी अपने पास रखनी है। तो जनाब इतनी चीजें तो 78452 इतना तो हमने सेल कर देना है, अपने पास एक महीने की इन्वेंट्री रखनी है। इसका मतलब है 1 month इन्वेंट्री 78452 डिवाइडेड बाय 12, ये हमने अपने पास मेंटेन भी रखनी है। तो फिर हम कितनी प्रोडक्शन करेंगे? इतना सेल करेंगे, इतना क्लोजिंग स्टॉक रखना है, ओपनिंग स्टॉक है नहीं। तो फिर हमारे पास आ जाएगा बजटेड प्रोडक्शन, कि जो हमने बजटेड प्रोडक्शन करनी है 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए। तो 12 पे डिवाइड करके बताएं कितना आंसर आ रहा है? 6538 6538। तो प्लस कर दे तो आपके पास 84990 पेयर्स बनाए, 84990 पेयर्स बनाए, तो आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो 25% मेंटेन हो जाएगा। एक इंतहाई इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने लगा हूं कि जिस बंदे ने कल लेक्चर नहीं लिया बिल्कुल ही, उसका तो सही सर चकराया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने अब करना क्या है, जो पिछली एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं, एक तो आपने वो करनी है, ठीक है, और दूसरा आपने करना है ये सवाल पहले दोबारा करना है लाजमी, और बहुत समझ के करना है।
अब मैं ये तो नहीं कह दूंगा कि हर बंदे को 100% समझ लग गई होगी, लेकिन मैंने कोशिश जरूर की है कि इसको समझा सकूं। आपको थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूं ताकि, हाँ हो गया सवाल एक ही पेज के ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये इसका सलूशन है जनाब। इसमें कोई भी बात अगर आपको समझ ना लगी हो ना पूरे सवाल में, कोई भी बात, कल क्लास में, फिजिकली क्लास तो मैं नहीं लूंगा, आपने मेरे पास आना है, ठीक है? और किसी को भी समझ लगे आकर कल पूछ लेगा कि सर मुझे ये बात समझा दें, मैं दोबारा समझा दूंगा।